अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल और इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कोर बोर्ड। और काफ़ी दिनों से हमें जिस चीज़ का वेट था फाइनली उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान की जो T20 टीम है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कुछ हमें सरप्राइज़ मिले हैं, कुछ लोग पिक हुए हैं और कुछ लोगों की छुट्टी हुई है। उनमें जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो कुछ इस तरह से है। हमजा, उसका नाम बताओ जी। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हमारे आगा जी को एज अ कैप्टन रिटेन किया गया। सलमान अली आगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी T20 टीम को लीड करेंगे। उसके बाद हमारे ओपनर्स में साइम अयूब के साथ हमारे गनमैन साहिबजादा फरहान, और उसके बाद बाबर आजम। विकेट कीपर में उस्मान खान, उसके बाद अब्दुल समद, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, शहीन अफरीदी, नसीम शाह, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक। और जो रिज़र्व में हमारे प्लेयर्स रखे गए हैं उसमें फ़खर जमान का नाम शामिल है। अच्छा, इसमें जो हमारे जो रिसेंटली हमारा टूर्नामेंट गुजरा एशिया कप, उसमें जो लोग जगह नहीं बना पाए, उसमें सबसे पहले तो खुशदिल शाह बाहर हो गए हैं। उसके बाद कौन? फ़खर ज़मान को बेसिकली इन्होंने बाबर आजम की वजह से आई थिंक निकाला है। बाबर आजम को पिक करने का कोई इस टाइम, हम बाबर के फ़ैन हैं लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस देखते हुए उनकी टीम में जगह बनना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी फ़ैन बेस उनकी बहुत बड़ी है, जिसकी बेस पे ही ग्राउंड में वो क्राउड को लेके आते हैं और इसी बेस पे वो टीम में वापस आए। इसके अलावा अगर हम उनकी रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस देखें तो कोई भी यादगार इनिंग्स अभी तक नहीं है। उनके स्टेट्स में लास्ट जो 90 इनिंग्स हैं उसमें कोई भी 100 नहीं है। अच्छा फैंस, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं आदिल भाई की बात से बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूँ, और डिसएग्री करने की वजह ये है, द किंग बाबर आजम टीम में वापस आ चुके हैं और उनकी क्लास बताती है कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। परफॉर्मेंस आती जाती रहती है मगर क्लास परमानेंट है, और इंशाल्लाह ताला बाबर आजम विल स्कोर बिग इन दिस सीरीज इंशाल्लाह अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। देखा जाए बाबर आजम ने पूरी जो है टीम की जिम्मेदारी तो नहीं ली हुई, हर प्लेयर को चाहिए कि यानी कि वो परफॉर्म करे, लेकिन बाबर आजम की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा कि हर बंदे की आंखें उन पे ही होती हैं। और जो सबसे ज्यादा जो सवालिया निशान है यहाँ पे वो मोहम्मद नईम के बारे में है। हालांकि वो PSL के इतने अच्छे प्लेयर हैं, उनको क्यों नहीं खिलाया गया उसकी समझ नहीं आई। अब मोहम्मद नईम को मैंने लाइव भी देखा हुआ है खेलते हुए। PSL 10 के फाइनल को हमने कवर किया था, तब मतलब हमारा चैनल नहीं था, वैसे ही हम वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद थे। उस बंदे की जो क्लास है, बॉल टू पिक है, वो बहुत लेवल की है, और मुझे नहीं अब समझ आ रही कि उसको क्यों नहीं पिक किया गया। क्या वो मतलब अभी इतना पॉलिश नहीं हुआ कि उसे इस होम सीरीज में कोई मौका दिया जा सके? बस आपको पता है कि फिर कुछ मैनेजमेंट के अपने प्यारे भी होते हैं जिनको रिटेन किया जाता है। आप खुद देख लें आप कि साइम अयूब आ रहे हैं, जो साइम अयूब है उनको किस बेस पर रखा गया? आया कि उन्हें एज अ स्पिनर टीम में रखा गया या एज अ ओपनिंग बैट्समैन? एज ए स्पिनर रखा गया, क्योंकि उनकी गुड लक चल रही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एज ए बैटर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी गुड लक चल रही है। यहाँ माँ बाप की साथ दुआएं हैं कि वो एज ए बॉलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग पहले वाले सैम अयूब नहीं है। बस वो 1-2 विकेट चिटका देते हैं जिसकी बेस पे वो टीम में चल रहे हैं। लेकिन हमें उनकी जो जिस बेस पे वो आए थे, बैटिंग ही चाहिए भैया आपसे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें, ये हमें बॉलिंग आपकी नहीं चाहिए। बॉलिंग हमारे पास और भी है, मिस्ट्री स्पिनर्स हमारे इब्रार अहमद है, उसमें उस्मान तारिक को पिक किया गया, बहुत अच्छी पिक है। और उनके एक्शन के बारे में कंट्रोवर्सी चलती रही है, मगर अब ICC ने शायद उनका एक्शन क्लियर कर दिया, जिस वजह से उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। और मोहम्मद नईम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद नईम पाकिस्तानी जैसन रॉय हैं, और उनकी क्रिकेटिंग स्टाइल, उनका स्टांस, उनकी हिटिंग, उनका जो बॉल बैट पे आना है वो बाहर ही जाएगा।
ऐसे। ग्राउंड से बाहर जाता है वो बॉल, और वो प्रॉपर हिटर है और वो मैच को एक साइड पे लगा सकते हैं। बट साहब लेकिन मुझे समझिए कि मोहम्मद नईम को अंडर एस्टिमेट क्यों किया गया, हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन लाहौर कलंदर के आई थिंक इस वजह से उनको लाहौर काफ़ी जो प्लेयर हैं हमारे वो लाहौर से ही जा रहे हैं, जैसे सलमान मिर्ज़ा अच्छे बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलर। उसके उनको अभी वो प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा। अब उनको वैसे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और वो उनको एशिया कप में भी थे। जी उनको बेंच उनका किया गया, जो उनको खिलाया नहीं गया, उस तरह आपने- मैच नहीं दिए गए उनको। पहली उनकी सीरीज थी आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या बहुत bowling अच्छी की थी थी। उसने। पीएसएल में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, और जो साउथ अफ्रीका के उसमें वो बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका के रेसी वेंडर ड्यूसन के खिलाफ उन्होंने जो बॉलिंग की है, जो उन्होंने ऑफ कटर्स किए हैं, जो इन स्विंगर्स किए हैं, मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तान में सबसे अच्छे बॉलर पाकिस्तान के स्क्वाड में शाहीन अफरीदी के बाद वो कहलाएंगे, वो साबित होंगे अगर उनको चांस दिया जाता है। फिर एक और दूसरी जो बैकअप हुआ है पाकिस्तान टीम में वो है नसीम शाह को दोबारा टीम में लाया गया। दोबारा से चांस मिला है। और उमर भाई आपकी क्या राय है इस पे उनकी नसीम शाह के performance बारे में कि नसीम शाह परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल एक ऑलराउंडर समझे जाते हैं वो। आप देखिए अगर batting पिछले में- मैचेस उनके पाकिस्तान- देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 मैचेस जिताए हैं, बिग ठीक है? मैचेस। 2 यानी कि जो छक्कों के साथ जिताए हैं, और एंड पे एक दूसरा मैच जो चौकों के साथ जिताया था, साथ में हारिस रऊफ थे। क्या बात है। तो नो डाउट वो बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ यानी कि बैटिंग भी उनकी अच्छी है। तो टीम से ड्रॉप करने का मकसद समझ नहीं आया, लेकिन अगर वो खेल रहे हैं तो बहुत ही शायकीन के लिए खुशी की बात है, और हमारे लिए भी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है अगर देखा जाए बहुत अच्छी जा रही है। एक प्लेयर की पिक ने मुझे बहुत हैरान किया है और समझ लेके मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ये बताते हुए कि उस्मान खान, उनको किस बेस पे टीम में वापस लाया गया है? मुझे क्या आया कि उन्होंने कोई 100 की है, कोई T20 में परफॉर्मेंस की है, कोई ODI में परफॉर्मेंस की है, उनको किस बुनियाद पे टीम में रखा गया है? यार वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं आई नहीं लगते, वो सिर्फ लीग प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। लेकिन उनके रिलेटेड मैंने एक और चीज़ सुनी है, न्यूज़ सुनी है कि UAE के बोर्ड ने दोबारा उनको ऑफर किया है कि अगर आप हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम आपको दोबारा से ऑफर करते हैं UAE की तरफ से। अच्छा, दोबारा खिलाने खेलने की के उनको लिए। पेशकश की गई है UAE की तरफ से। देखा जाए तो उनको UAE चले जाना चाहिए, हमारी तरफ से तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। बाकी फिर भी देखते हैं ये टूर्नामेंट उनका कैसा जाता है। बाकी 28 तारीख को आई थिंक मैच है 28 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी एंड पे हम यही करते हैं कि वो टीम हार जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगी, वो टीम हार जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ये हम हर दफ़ा उम्मीद लगाने की कोशिश करते हैं और लगा भी लेते हैं। अब इफ एंड बट से निकलना पड़ेगा, हमें परफॉर्म करके बड़े टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई करना चाहिए, और ये हम 2026 वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं तैयारी में कितने नए और कितने पुराने प्लेयर शामिल किए गए हैं। और बड़ी नज़र होगी हसन नवाज पे। हसन नवाज को आपने एशिया कप में काफ़ी इग्नोर किया है, और इस तरह के टैलेंट को ज़ाया ही करते हैं। 1-2 इनिंग से आप इनको जज नहीं कर सकते, इनको प्रॉपर एक चांस देना चाहिए। हसन नवाज अच्छे प्लेयर हैं, मेरी नज़र में उस्मान खान से ज़्यादा अच्छे प्लेयर। बिल्कुल नो डाउट। हसन नवाज एक पावर हिटर है, वो मैच आपको जितवा के दे सकता है। जितना चांस उनको दिया गया है वो प्रूफ नहीं कर सके। ऐसे ही है। उनकी बैड लक है या कुछ और है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सके अपना टैलेंट, और परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, शायकीन के दिल नहीं जीत सके वो। जितनी हमने क्रिकेट देखी है, जितनी हमने क्रिकेट खेली है, जितनी हमने क्रिकेट अपनी उम्र में देखी है, उस हिसाब से हम उनकी बैटिंग देख के यही अंदाज़ा होता है कि उनको प्रॉपर क्रिकेटिंग अभी नहीं आती। वो लाइक शॉट्स मारते हैं, उनका बैट कहाँ होता है, मुंह कहाँ होता है, पता ही नहीं होता बॉल कहाँ जा रही है। उस तरह की अवेयरनेस ही नहीं है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस ही नहीं है। वो ऐसे फील होता है जैसे टेप बॉल क्रिकेट खेलने आए हैं। और एक और न्यूज़ आपको देता चलो, टेप बॉल से मुझे याद आया, हारिस रऊफ टेपिया को इस दफा रेस्ट करवाया गया है बंदे के या पास बाहर किया गया है। लेंथ नहीं है, कोई लाइन नहीं है उसकी, सिर्फ पेस है। पेस से भाई आप विकेट नहीं ले सकते, ऐसे। पेस के साथ साथ आपके पास लाइन और लेंथ का होना जरूरी है, जो कि आपके बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरी। लेकिन पेस बहुत अच्छी है। अमदा भाई नो डाउट उन्होंने भी हारिस रऊफ ने भी 1-2 मैच जितवाए हैं। अगर आप देखा जाए इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मैच जितवाया। मेहर भाई देखा जाए तो आपने इतने हारिस- लंबे लेकिन कैरियर में हारिस- अगर 1-2 मैच पे आप उसे रखेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप मेन बॉलर है, आपको मैच विन करवाने हारिस पड़ेंगे। रऊफ ऐसे बॉलर हैं कि वो 2 ओवर हमारी तरफ से खेलते हैं,
2 ओवर वो मुखालिफ टीम की तरफ से खेलते हैं। वो दिल रखना भाईचारा ना बस। वही साहब हो गया ना, अपनी हमें तरफ ऐसे- गोल कर दिया, जाके हमें फुटबॉल ऐसे खेल रहा था अपनी तरफ ही गोल कर दिया। हमें और उन्होंने पूछा क्यों अपनी तरफ किया, कहता उधर वाले करने नहीं दे रहे। हर ग्रुप का ये साथ है। हमारे पास ये 2 मेन बॉलर हैं। बाकी हारिस भाई आपके लिए भी, को आप लेके नहीं गए। हारिस भाई के लिए भी यही मैसेज है कि आप जो है ना वो खाली अपने आप को ना देखा करें, अपनी पेस को ना देखा करें। यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम आपको देख रही होती है। पेस के साथ साथ जो है वो आपकी लाइन लेंथ स्विंग, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब भी हम हर दफ़ा यही सोचते हैं कि यार हमने इस दफ़ा उम्मीद नहीं लगानी, लेकिन हम जब इंडिया से हारते हैं ना तो बहुत दुख होता है, उसके पीछे आगा किसी जी, ना किसी का हाथ जरूर वो होता जो है। हमारे मैचेस थे 14 के, 21 के और 28 के, वो तो खैर आपने हमारे दिल बहुत जलाए हैं। और सच बात कहूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप T20 के प्लेयर नहीं हैं। आप सिलेक्शन कमेटी ने आपको पता नहीं किस बेस पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट भी एज ए कैप्टन कर लिया। बस एक बली का बकरा भी तो होता है ना, वो कौन है? सलमान अली आगा। आगा क्यों है? आगा तो T20 के प्लेयर लगते ही नहीं है। अगर आप T20 खेल रहे हैं और आपका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है और आप- तो वो तो आप, आजकल का मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, वनडे में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है और आप T20 में 100 से नीचे खेल रहे हैं। अगर नहीं तो 20 बॉलें होती हैं, आपने 20 बॉलें खेली हैं और रन आपने किए भाट साहब, अगर नहीं तो फिर बाटा को खिला लें। अरे बाटा को अपनी तरफ ले आते अपनी हैं। तरफ और ले उसके आते हैं। बाद आपको और एक इंटरेस्टिंग प्लेयर के बारे में बताता चलो, उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर को टीम में लाया गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उस्मान तारिक बहुत अच्छे स्पिनर हैं, हमारे कोयटा की तरफ से ISL से खेलते आ रहे हैं। और इसमें हमारी एक जो अनफॉर्चुनेटली अलमिया हमारी क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमारे लिए तो बदकिस्मती, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा टेस्ट गुजरा है और एक ड्रोना ख्वाब ही साबित हुआ है फैंस के लिए, बुरी तरह हमें शिकस्त मिली है। कोई प्लानिंग नहीं थी उसमें, कोई किसी किस्म की कैप्टन ने कोई एफर्ट की ही नहीं है। वो रन्स ले रहे हैं और ये दे ही जा रहे हैं। भाई बिल्कुल उन पे प्रेशर डालें ऑन द फील्ड। अगर आप कैप्टन होगे, अगर आप फ्रंट से फील्ड नहीं लीड करेंगे तो कौन करेगा? बाकी आसिफ टीम अफरीदी हमारे बॉलर हैं स्पिनर और हमारी सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि वो बंदा डेब्यू कर रहा है 38 इयर्स। कैन यू इमेजिन 38 इयर्स में डेब्यू, वो बंदा डेब्यू कर रहा है। और यहाँ पे किंग विराट कोहली, किंग विराट कोहली, किंग है वो, King है no doubt, he is किंग king। विराट कोहली 36 इयर्स में टेस्ट से रिटायरमेंट ये आप खुद और अभी सोचने वाली न्यूज़ बात आ है। रही है कि वो ऑल फॉर्मेट से ही उनकी रिटायरमेंट की मुझे न्यूज़ सोर्सेज से पता चला। शाइकिन के लिए बहुत बुरी खबर है और हमारे लिए भी भी आई थिंक उनकी यंग नहीं है, एज उनकी 30। उस्मान तारिक जी उस्मान उनकी तारिक। 30 प्लस है और वो, मगर वो एक्सपीरियंस बॉलर है। आपको पता है हमारे मुल्क तो ये में, पाकिस्तान में क्रिकेटिंग कैरियर थोड़ा होता कहाँ रहते हैं ये, ऐसे जब ही। कुछ नहीं मिलता तब ये इनको ले आते हैं। है, जब उनको मौका देना चाहिए सुफियान तब नहीं मुकीम मौका को देते। आपने क्यों ड्रॉप सुफियान किया? मुकीम उनको बाकी अंबर साहब लास्ट जो है मैच इंडिया के साथ जो हुआ उसका सदमा नहीं भूले, वो- क्योंकि फरहान साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी ओपनिंग की थी और सारे जो लोग हैं बस उसको ही देख रहे थे कि अच्छा स्कोर हो गया, बाकी हम आउट हो जाते हैं। वो तो कुछ इनसे दिल खराब बाकी ही सैम आते आगा जी सैम अयूब साहब- मैच चाहिए, सैम अयूब साहब आप 28 to 28 पहुंच गए हैं। 28 सितंबर मगर को कुछ नहीं 28 बदला। अक्टूबर। इस महीने में कुछ नहीं बदला। सैम अयूब साहब आप अगर कुछ बदला है तो वो फैंस की खुशियां वापस आई हैं जो बाबर आजम टीम में वापस आए हैं, द किंग बाबर आजम। बाबर- और ये आप मेरी बात नोट कर लें, बाबर आजम विल बाबर स्कोर भी- बिग इंशाल्लाह। बाबर In भी this अगर series। परफॉर्म करेगा तो भाई हम उसके साथ खड़े हैं। अगर वो परफॉर्म वो नहीं करेगा करेगा तो इंशाल्लाह। फिर नाम के बाबर will आजम है। perform, बाबर बाबर will आजम के perform। लिए जरूरी है कि अगर मैं- उनको सिलेक्ट किया मैं भट्ट साहब आपको और दोबारा- पहले से हमें और आदिल भाई खुशियां दें। मैं आपको दोबारा यही बात कहता चलूं कि खाली बाबर आजम ने ठेका नहीं लिया हुआ टीम का। नो डाउट वो अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, बाबर एक हमारी उनकी टीम फैन की- सुने मेरी बात सुने, वो अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन बाकियों का भी हक बनता है कि वो भी परफॉर्म करे। सीनियर प्लेयर जो होते हैं ना उमर भाई, वो टीम की बैकबोन होते हैं। चले जी, क्या? आप अगर सीनियर प्लेयर की बात करें, तिलक वर्मा जिसका नामो निशानी था वो मैच जिता तिलक गया। वर्मा की आपने इनिंग्स देखी नहीं है। तिलक वर्मा IPL के बहुत बड़े प्लेयर हैं। आईपीएल के प्लेयर नो डाउट वो होंगे, लेकिन वो बूस्ट देखे मिलता बाकी जा रहा है। जिन पे हमारी नजरें थी वो लोग चले नहीं, वो तिलक वर्मा साहब चल गए, हमें जो है वो फटे चढ़ा गए। अब ये आप भी तो देखिए, देखिए आप बाबर आजम को आप- कह रहे हैं कि फ्रंट से तो लीड बाबर करना आजम चाहिए। लीड करे। अब आप टेस्ट मैच देख लें जो हम हारे हैं साउथ अफ्रीका से, उसमें टॉप स्कोरर कौन था?
वो जब बाबर आजम प्ले कर रहा था लग रहा था बैटिंग विकेट है, आपने और I जब think- बाकी प्लेयर्स आए थे तो ऐसे फील हो रहा था जैसे बॉलिंग विकेट है। आपको लगता है कि टेस्ट प्लेयर में हमने सिर्फ टॉप स्कोरर को देखना है? उसमें- मैच एंड पे क्या हुआ है, ऐसे कौन ही। जीता है कौन आ रहा है, फैंस ने ये चीज भी देखनी होती है। अब ये देखे ना कि बाबर आजम ने मैच आपको बना के दिया है, उधर से 50 आपके रन से मैच मिडल नहीं बनता। मिडल ऑर्डर ने कोई 50 काम रन नहीं से किया। मैच बाकी आदिल भाई एट द एंड आप लोग जो है वो हमारी टीम है, ये बेस्ट विशेस है आप लोगों के लिए। 28 को मैच है, हमारी तो दुआएं टिल एंड तक आपके साथ ही होती हैं, क्योंकि आप दुआओं के ही बेस पे ही फाइनल में जाते हैं, लेकिन तो अपनी बेस पे भी जाया करें, आपकी जैसे मेहरबानी। पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, सारों का टाइम I बड़ा think कीमती है fans और जज्बात के- उससे ज्यादा कीमती है। एक तरफ फैंस मैच देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ उनके हाथ में तस्वीरें होती हैं और तस्वीरें पढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस से तो मेरा ख्याल है मैच पाकिस्तान का फैन होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत हिम्मत और हौसले की बात है कि आपको दिल पे हाथ रख के मैच देखना पड़ता है, और ये बहुत ही क्रूशल मैचेस होते हैं इनके। टाइम को भी छोड़े, टिकट्स को भी छोड़े, हर चीज को छोड़े, हमारे कम से कम इमोशंस का ख्याल रखा करें। Emotions। आपकी मेहरबानी। और अब वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, हाँ, हम तो यहाँ भी इसको इस स्किप वीडियो करते को हैं, और आप देखना मत भूलें अपना जो है क्रिकेट स्कोर बोर्ड टीम के नाम से हमारा टीम चैनल है। नया हमारा चैनल है, आप- आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट जो T20 है उसमें मिलते हैं, और इंशाल्लाह आई होप के पाकिस्तान ये मैच विन करेगा, इंशाल्लाह, और मैच ही नहीं ये सीरीज भी विन करेगा। और साथ ही साथ हमें इजाजत दें हमजा भट्ट साहब को, इजाज़त आदिल भाई दीजिए। को और उमैर को। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह नेक्स्ट हाफिज। वीडियो में हाजिर होंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओके, पोर तक।